जैन आपके सामने एक बार फिर उससे उपस्थित हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक जॉन मिल्टन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम दैट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जैसा कि आप देख सकते हो, टाइटल ऐसा बता रहा है कि कोई है जो अंधा हो चुका है। और वो कौन है? वो खुद राइटर है, वो खुद पोएट है जो 52 ईयर्स के एज में पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क करने लग गए थे। रात भर कुछ लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट वीक हो गई थी और 52 ईयर्स में वो कंप्लीट ब्लाइंड हो गए थे। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने उम्र के 52वें पड़ाव पर है और वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है, ऐसी स्थिति में वो खुद को कहां पाएगा और वो क्या सोचेगा? क्योंकि उसने अब तक से कुछ ऐसा कार्य ही नहीं किया है जिससे कि वो उसको महान बनाया जा सके। ओके, तो मिल्टन जो है, ही वॉज बॉर्न इन 1708 एंड डाइड इन 1674। 1608 में इनका जन्म हुआ था, 1674 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक ये महान इंग्लिश पोएट है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ। ये तीन ऐसे महान आपको इंग्लिश राइटर्स हैं, पोएट हैं, कह लीजिए, जिनका वाकई में नाम जो है सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। और मैन ऑफ लेटर्स थे ये, काफी पढ़े लिखे विद्वान। और जॉन मिल्टन को बेसिकली जाना जाता था उनकी ग्रेट एपिक वर्क से, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। वो है आपको पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताना आपको अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ये वो वर्क था जिसने जॉन मिल्टन को पूरे इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में एक अलग ही शख्सियत के रूप में पेश किया है। पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही बेहतर कृति है दोस्तों, अगर आपको जब भी समय मिले आप इसे जरूर पढ़िएगा। चलिए आते हैं आज अभी थीम के बारे में, इसमें मेकिंग ब्लाइंडनेस एज हिज स्ट्रेंथ। देखिए इसका मेन थीम क्या है, जैसा कि नाम से ही आपको विदित हो रहा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हु इज हिज हियर? हिज इज द राइटर हिमसेल्फ। मतलब ये कि वो खुद ही है, वो खुद ही है जो ब्लाइंड हो गया था। और ये बता रहे हैं कि आप अपने ब्लाइंडनेस को, यानी कि इंसान में अगर कोई भी कमी होती है तो वो उसको अपनी कमजोरी ना बना के अपनी ताकत बना ले, है ना। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। नाउ देखिए व्हाट इज रिटन ओवर देयर। प्लॉट समरी की अगर आप बात करें, ये एक सोनेट है। सोनेट यानी कि 14 लाइंस का पोएम, जो कि एक पार्ट जो है वो 8 लाइंस का होता है जिसे ऑक्टेट कहते हैं, और एक लाइन जो है 6 लाइंस का होता है जिसे सेक्सटेट कहते हैं। ड्यू टू ओवरवर्क ही लॉस्ट हिज आईसाइट। बहुत ज्यादा अत्यधिक काम करने की वजह से वो अपने आईसाइट खो बैठते हैं। अब क्या कहता है इस पोएम में, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग फटाफट। ही रियलाइज दैट गॉड हैज गिवन हिम टैलेंट। देखो उनकी जब आईसाइट लॉस हो गई थी तो उनको एक चीज लग रहा था कि भगवान ने उन्हें टैलेंट दिया है, लेकिन इस 52 साल की उम्र तक आते आते आखिर उन्होंने अपने टैलेंट का यूज क्यों नहीं किया? Why he has not used his talent since the age of 52 years? तो उन्हें यह लगता है कि भगवान जरूर जो है उनसे खफा हो जाएंगे, उनसे नाराज हो जाएंगे कि as I have given you talent, in spite of that you have not used it, and that's why I have just made you blind. And because of this blindness, उनको बार बार ये फील होता था कि जब मैं अगर मर के ऊपर जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा, तो उनको क्या जवाब दूंगा? What would I reply to him? तो ड्यू टू दिस रीजन a question arises in his mind। एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्वता उनके बीच में चल रही थी। कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि whether his creator, जो कि गॉड है, will punish him, क्या उसे पनिश करेगा कि उसने अपना वर्क पूरी अच्छे से नहीं कर पाए, हाँ ना, फॉर नॉट मेकिंग, अपने टैलेंट का यूज नहीं कर पाए। आप खुद सोचिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप उसको अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपनी शारीरिक क्षमता को खो बैठते हैं, तो क्या आपको उस वक्त ये फील नहीं आएगा कि मैं अपने टैलेंट का अब तक क्यों नहीं यूज किया, है ना? गॉड मेरे टैलेंट को पनिश करेगा कि नहीं करेगा? तो यही कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके दिमाग में, ये द्वंद्व उनके दिमाग में चल रहा था। और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उनको ये लगा कि हम सब तो सर्वेंट है, वी ऑल आर द सर्वेंट ऑफ द किंग। किंग कौन है यहाँ पे दोस्तों? गॉड। ओके, सो व्हेन वी कैनॉट सर्व द मैनकाइंड वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट। एटलीस्ट एक काम करना चाहिए इंसान को कि अगर वो सर्व नहीं कर सकता है तो उसे बर्बाद भी ना करे, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे परेशान भी ना करें। एटलीस्ट इतना किया जा सकता है दोस्तों। तो उनको ये लगता है ठीक है, आज मैं अंधा हो चुका हूं, आज मैं इस लायक हूं कि मैं कुछ बेहतर कर सकूं और कुछ ऐसा लिख सकूं जिससे पूरी मैनकाइंड जो है उनको हेल्प मिले, उनको मदद मिल सके, उनके एक अलग ही नजरिए से वो दुनिया को देखे। और उसके बाद ही उन्होंने अपना ग्रेट एपिक वर्क लिखा था, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट। और मैं आपको बता दूं,
पैराडाइज लॉस्ट जो है आपको वो उन्होंने अंधेपन में ही लिखा था। सोचिए, आप विश्वास करिए उनके लाइफ से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधा हो चुका है और वो अपनी पूरे सबसे बेस्ट क्रिएशन लिख रहा है। आप उम्मीद कर सकते हो कितना ये टफ वर्क है ना। सपोज यू डोंट हैव आईज, हाउ कैन यू एज्यूम दिस वर्ल्ड, हाउ कैन यू फील दिस वाइब्स? You can never feel it, but in spite of that he has written at that time. आज से 500 साल पहले जो वो कर चुके थे, आज का मानव शायद न कर पाए। ये काफी टफ काम है। Now, if a person is able to carry on the discipline made by him, he serves God in the best possible way. कहते हैं ईश्वर का अगर जो भी मान्यताएं हैं, अगर हम उसे सही तरीके से एक डिसिप्लिन वे में फॉलो कर ले, तो वही ईश्वर के प्रति हमारे बहुत अच्छी कृतज्ञता होगी कि हम उन्हें सर्व कर पा रहे हैं, हम ईश्वर को खुश कर पा रहे हैं। एटलीस्ट उनके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हम ये सोचेंगे कि whenever we will die, we will definitely get the best place in the heaven. Why? Because at least we have not disturbed the mankind. We have not disturbed any creature of the world. We should love them. We should like have pity for them. Okay? तो एटलीस्ट इनका ये लास्ट में यही मानना था, अगर कोई व्यक्ति अक्षम है, शारीरिक रूप से दिव्यांग है, या फिर अगर वो हैंडीकैप्ड है किसी भी रूप में, तो उसे अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए और ना ही किसी और के बीच का बनना चाहिए, ताकि उसका जो टारगेट है वो अचीव कर पाए वो, है ना, और वो पा सके। एटलीस्ट हम अपने किसी को दे ना सकते हैं तो उससे छीने भी ना, है ना। अगर ये कर लेते हैं तो शायद यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा और गॉड जो है हमसे खुश रहेंगे। ऐसा जॉन मिल्टन का भी मानना था और शायद ये आज के परिवेश में भी बिल्कुल सही लागू होता है। तो ये आज का पोएम था दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइक वोकेशनल कोर्सेज के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में है इंग्लिश में, और आप इसे ज़रूर पढ़िए, बार बार इसे देखिए। मैं आपके सामने इस पूरे प्लॉट समरी को यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका समरी जो है नोट भी कर सकते हैं। टिल दैट टाइम मैं संदीप जैन आपसे फिर से एक बार मुखातिब होऊंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।